सुन बे बड़वे, तूने इसके साथ वो सब कुछ किया जो एक पति पत्नी करते हैं और इसके बाद उसका हाथ छोड़ रहा है। सुन, तूने इसके साथ शादी की है, ज्यादा 3-5 करी ना तो ज्वाला को चंडी बनने में देर नहीं लगेगा। अरे क्या चंडी चंडी लगा रखा है? क्या कर लेगी तू? और ये लेकर क्या आई थी इस घर में? जाना ही रखता मैं इसको अपने घर में। क्या कर लेगी तू? तेरे पूरे खानदान को मिट्टी में मिलाने का दम रखती है ज्वाला। तू रो क्यों रही है? ऐसा हुआ क्या है? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तो रो ही रही है। क्या हुआ है बता मुझे। अरे तू चुप नहीं होगी तो मुझे पता कैसे लगेगा? तू चुप हो पहले। तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया अपने घर पे? जब से आई हूँ तो रोए जा रही है। मुझे बताना बात क्या है। दीदी, मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं कहीं की नहीं रही दीदी, मैं बर्बाद हो गई। बेटा बता मुझे, तुझे किसी ने परेशान करा? उस साले की मैं लंका में डंका बजा दूंगी। बोल बोल ना। दीदी, आपको याद है ये वही घर है जहाँ 1 साल पहले आपने मेरी शादी करवाई थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी नर्क बन के रह गई है दीदी। मेरे सास ससुर मुझे बहुत ताने देते हैं, उनको दहेज चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं दीदी? मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरा पति, वो तो मुझे मारता भी है। मुझे बहुत परेशान करते हैं ये लोग दीदी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। बेटा तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बोल। तू मुझे अपना नहीं मानती ना, इसलिए तूने मुझे ये बात नहीं बताई। बता तूने क्यों नहीं बताया मुझे? दीदी कैसे बताती, लव मैरिज जो की थी। अगर तूने लव मैरिज करी तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे पति और तेरी सास तुझे परेशान करेंगे। बता, तेरा पति और सास कहाँ है? पति तो यही है और सास ससुर तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। और अच्छा हुआ तूने नहीं यहीं पे बुला लिया, वरना मैं तेरी शिकायत लेके खुद इनके पास जाने वाला था। शुभम, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने इससे प्यार किया, शादी की, अब तो बीच रास्ते में इसका हाथ छोड़ रहा है। इसका हाथ कौन थामेगा? देखो ज्वाला दीदी, मैंने इसका कोई ठेका नहीं ले रखा है जो मैं इसको जिंदगी भर झेलता रहूंगा। सुन बे बड़वे, तूने इसके साथ वो सब कुछ किया जो एक पति पत्नी करते हैं और इसके बाद उसका हाथ छोड़ रहा है। सुन, तूने इसके साथ शादी की है, ज्यादा 3-5 करी ना तो ज्वाला को चंडी बनने में देर नहीं लगेगा। अरे क्या चंडी चंडी लगा रखा है? क्या कर लेगी तू? और ये लेकर क्या आई थी इस घर में? जाना ही रखता मैं इसको अपने घर में। क्या कर लेगी तू? तेरे पूरे खानदान को मिट्टी में मिलाने का दम रखती है ज्वाला। और ये क्या दहेज दहेज लगा रखा है तूने? इसके माँ बाप ने इसको पढ़ाने लिखाने में, बड़ा करने में पैसा खर्च नहीं किया, और दहेज के पैसे को तू कितने दिन रख लेगा? कितने दिन खर्चा चला लेगा उससे? बोल बोल, कितने पैसे चाहिए तेरे को? पैसों से तेरा मुंह भर देगी है ज्वाला। और याद रख, अगर तूने आगे से परेशान किया ना, तेरे को कुत्ता बना के पूरी मोहल्ले में नचाऊंगी। मेरा नाम ज्वाला है, ज्वाला, ज्वाला किन्नर। अरे सोच क्या रहा है? खोलना मुंह। कितना दहेज चाहिए तुझे? इस बच्चे की गलती क्या है? यही ना कि इसके माँ बाप नहीं है। इसके माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? इसकी बहन है ज्वाला दीदी। और एक बात बता, यही सब चीज तेरी बहन के साथ हो रही होती तो तेरा पूरा खानदान उसके घर पहुंच जाता। कोई भी इंसान ना अपनी बहन बेटी पे जुर्म हो सह नहीं सकता, जैसे मैं नहीं सहन कर सकती इस पे कोई भी जुर्म। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई है। और हितांशी, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे अब कोई दहेज नहीं चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। बेटा, जब पति पत्नी में मान सम्मान और प्यार रहता है ना, और दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो ये पूरी दुनिया को जी सकते हैं। पैसे से सिर्फ ये जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन प्यार से ये पूरी दुनिया जीती जा सकती है। तू समझा ना? और यही बात अपने माँ बाप को भी समझाइयो। अगर इसे कुछ हुआ ना तो ज्वाला अपना चंडी रूप दिखाएगी। बेटा, मेरी बात याद रख, माँ बाप तो कुछ समय तक तेरे साथ हैं, पर तेरी धर्मपत्नी तेरा जीवन भर साथ निभाएगी। तो अपने रिश्ते को बनाकर चल। और तेरे बुढ़ापे का सहारा तेरी पत्नी ही है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हर एक कंडीशन में तेरा साथ देगी। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। जिंदगी भर तो मुझे हितांशी के साथ ही रहना है। मैं आपकी बात समझ गया दीदी। बेटा, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और अगर करे भी ना
तो तू एक कॉल कर दियो मेरे पास, उसके बाद चंडी रूप मैं दिखाऊंगी इसे अपना। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तो अपना ध्यान रखियो। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दहेज के लालच में तुम्हें मारा पीटा, तुम पे जुल्म किया, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे साथ। प्लीज़ हितांशी मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। प्लीज़ इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बस मुझे एक मौका दे दो। अरे नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी करनी पे पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू सो मच हितांशी, मुझे माफ़ करने के लिए। थैंक यू सो मच।